ओके सो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। और हमारे स्टूडेंट जब आएंगे बाकी वाले, तो जब आते रहेंगे तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ऑल राइट, सो आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, आज मैं एक आपको छोटा सा प्रैक्टिस दूंगा जो कि माउस और इन चीज़ों के साथ प्रैक्टिस होती है। जनरली ये सिलेक्शन टूल्स होते हैं जो कि किसी इमेज का पर्टिकुलर सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। अब ये काम तो ग्राफिक डिज़ाइंस में आते हैं, लेकिन जब हम फोटोग्राफिक लाइन में जाते हैं उन जगहों पे भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, खासकर पोस्टर मेकिंग या इस तरीके की चीज़ों में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्रिएट न्यू पे जाएंगे और हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल। और हम प्रिंट में फ़िलहाल A3 साइज़ में जनरली काम करें। अगर हम ये कंप्लीट फुल रेजोल्यूशन होता है एक पोस्टर का, अगर आप A3 साइज़ में वर्क करते हैं तो A3 साइज़ का A4 साइज़ जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फिट साइज़ होता है। तो अगर आप A3 साइज़ में करते हैं तो कभी कभार कुछ बड़े बैनर्स या बड़े साइजेस निकालने होते हैं तो A3 साइज़ में आप उसको बना सकते हैं, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ एप्लीकेबल। तो फिलहाल वर्क के लिए मैं A3 साइज़ ले रहा हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल रेजोल्यूशन। अगर मैं इसको पिक्सल्स में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखिएगा 3 इंटू दिस हो जाता है, नॉट 297 नहीं होता है। एक्चुअली में ये मिलीमीटर है, मैं इसको इंच कर दूँ तो ये 11 इंच का है। तो 300 इंटू 11 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं पिक्सल में करता हूँ तो देखिए 3508 आएगा, क्योंकि वो 11 पॉइंट समथिंग समथिंग आया है। और ये लगभग 4961, ये 4K रेजोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि ये 4961 पहुंच गया है, इसलिए 4K होता है। 4K का मतलब ही है कि वो 4000 पिक्सल्स के साथ काम कर रहा है। 8K जो है वो 8000 पिक्सल के साथ काम करता है। अब यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट रखा हुआ है, क्योंकि फिलहाल हम पोर्ट्रेट में काम करेंगे। और आज हम थोड़ा बहुत सिलेक्शन के साथ देखेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। सो हम इसको क्रिएट कर रहे हैं एंड नाउ वी हैव दिस कैनवस। कैनवस में नया लेयर बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है। और ये जो कैनवस हमारे पास है इसको हम ग्रे कलर कर देते हैं, थोड़ा सा डल, क्योंकि बहुत वाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो आई जस्ट क्लिक ओवर इट और यहाँ मुझे कलर पिकर मिलता है। कलर पिकर को यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे HSB ऑप्शन है। H का मतलब होता है ह्यू, ह्यू का मतलब होता है ट्रू कलर्स, राइट। तो जो भी एक्चुअल कलर वैल्यू जो होगी वो ह्यू से आएगी। और ह्यू मिलता है आपको यहाँ पे फोटोशॉप में, ये एक स्ट्रिप फॉर्मेट में नज़र आता है, पेंटिंग स्ट्रिप फॉर्मेट में। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कलर को समझना पड़ता है, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू गेन करता है ये हमको यहाँ से पता चलती है। ह्यू जो है वो डिग्री वैल्यू गेन करता है, छोटा सा यहाँ पे डिग्री साइन होता है, डिग्री वैल्यू गेन करता है। इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में स्ट्रिप नहीं है, ये एक व्हील है जिसको हम कलर व्हील बोलते हैं। कलर व्हील आपको एक एज इन गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपका एक कलर व्हील हो जाता है, राइट। सो जो रेड से चला रेड पे खत्म हुआ, ऐसे ही आपका फोटोशॉप का स्ट्रिप भी रेड से चलता है और रेड पे खत्म हो जाता है। तो ये यहाँ से 0 से 360 डिग्री तक का वैल्यू गेन कर सकता है, जो अल्टीमेटली 0 हो जाती है, 0 कंप्लीट 0 पे आती है। तो ये ट्रू कलर्स हुए। सैचुरेशन इस कलर के एक्सपोजर को बोलते हैं, यानी कि कलर की गाढ़ापन या कलर का एक्सपोजर, राइट, कि कितना ज़्यादा सैचुरेशन है। लेस ऑफ अ सैचुरेशन यानी कलर की वैल्यू उसमें से माइनस होती जाएगी और रह जाएगा तो केवल शेड वैल्यू, यानी कि शेड वैल्यू रह जाएगी कंप्लीटली। ब्राइटनेस या बी, बी जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है वो ब्राइटनेस को डिनोट कर रहा है, यानी ब्लैक और वाइट वैल्यू। आपको इनको देखना है तो सैचुरेशन पे जैसे ही ऑप्शन बार पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सैचुरेशन दिखने लगेगा। ये 0 सैचुरेशन दैट मीन्स पूरा ग्रे स्केल, कंप्लीट सैचुरेशन 100%, दैट मीन्स आपके पास कंप्लीट ट्रू कलर्स मिलेंगे। ओके, सो उनकी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए आप सैचुरेशन का यूज करेंगे। वहीं ब्राइटनेस जो है, लेट्स जस्ट से इफ आई क्लिक ओवर इट, और ब्राइटनेस जो है वो उस पर्टिकुलर कलर की वाइट और ब्लैक वैल्यू को डिनोट करता है।
इसको हम नॉर्मल या आर्टिस्टिक लैंग्वेज में शेड्स बोलेंगे। शेड्स जो हैं वो इधर पे सपोर्ट करते हैं, जो 0 टू 100% ये भी शेड वैल्यू है। सो हम इसको HS पे रखेंगे ताकि आप यहाँ से तीनों कंट्रोल कर सकते हैं क्लिक करके। ओके, सो अभी फिलहाल मुझे इसको 0 करना है और मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल 50 कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, एंड ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा ताकि ग्रे हो जाएगा, ताकि थोड़ा सा मुझे जगह मिले जहाँ पे मैं वर्क कर सकूँ। राइट, अब हमारे पास आ जाती है लेयर, और इस लेयर पे हम एक कलर थ्योरी पे काम करेंगे, विच इज़ सबसे पहले थोड़ा सा कलर थ्योरी और कलर मिक्सिंग समझ लेते हैं जो इसके अंदर होती है। देन फिर उसके बाद मैं आपको एक सिंपल मोनोक्रोम थ्योरी का एक आर्टवर्क बना के दिखाऊंगा, जो कि आपको सिलेक्शन पे आपका आंखों का और आपके माउस के बीच का जो सिलेक्शन करने का जो प्रेफरेंस है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप इमेजेस में थोड़ा सा इसके बाद जाएंगे, तुरंत नहीं जा रहे हैं हम लोग इमेजेस में। सो कलर मिक्सिंग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन का टूल है M से आप सिलेक्शन टूल एक्सेप्ट करेंगे और इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अब ये जो ड्रैग कर रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कि ये छोटे कॉर्नर ओरिजिन से ड्रैग हो रहा है। मान लीजिए अभी फिलहाल देख रहे हैं कि मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो ड्रैग है वो अनइवन है, यानी कि मेरा वर्टिकल ड्रैग ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन हॉरिजॉन्टल हाइट नहीं है। अगर विड्थ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है, तो ये अपने आप हो रहा है, मतलब इन द सेंस कि मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, या कंट्रोल में है कि मैं इसको अपनी मर्जी से हाइट विड्थ ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। इस तरीके का स्केल बोला जाता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। आप इसको शिफ्ट दबा देंगे कीबोर्ड से तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा कॉर्नर से। शिफ्ट दबा के रखिए बस, शिफ्ट दबा के रखिए जी, प्रेस करके रखेंगे तो अपने आप यूनिफॉर्म में हो जाएगा, यानी हाइट विड्थ दोनों बराबर स्क्वायर शेप के लिए। और अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबा देंगे तो ये हो जाएगा सर्कल, यानी कि सर्कल इन द सेंस सेंटर से स्केल कर सकेंगे आप, वो भी यूनिफॉर्म। जी, देखिए नॉर्मल क्लिक कर रहा हूं और ड्रैग कर रहा हूं तो कॉर्नर से नॉन यूनिफॉर्म, वो भी कॉर्नर से। शिफ्ट दबाऊंगा तो कॉर्नर से यूनिफॉर्म, ओरिजिन इसका कॉर्नर पे है। और जब ऑल्ट इसके साथ दबा देता हूं तो सेंटर से यूनिफॉर्म, है ना। अब बिल्कुल सेंटर से हो रहा है। अगर मैं मान लीजिए शिफ्ट और ऑल्ट दबाता हूं और कहीं से भी ड्रॉ करता हूं, लेट जैसे मुझे यहां से ड्रॉ करना है तो मैं शिफ्ट और ऑल्ट दबा के रखा हूं और क्लिक एंड ड्रैग करता हूं तो अब वो उसके उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से ड्रैग हो रहा है। राइट, इस चीज के लिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ड्रैग विथ यूनिफॉर्म स्केल। शिफ्ट छोड़ दूंगा तो सेंटर ड्रैग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्केल। केवल ऑल्ट दबाएंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा लेकिन सेंटर से होगा। ये सॉर्ट ऑफ वर्किंग के लिए काम आता है। तो मैं इसको यहाँ पे एक सिंपल स्क्वायर शेप का बॉक्स बना लेता हूँ 2.267 इंचेस का या 2.213 इंचेस का एक बॉक्स बना लेते हैं। छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ये सिलेक्शन आ जाएगा। अब कलर पे आ जाते हैं, कलर पिकर पे। अभी फिलहाल देखिए देर इज ह्यू भी 0 है और सैचुरेशन भी 0 है। मैं इसको 100% कर देता हूँ। सो नाउ आई हैव 128 रेड एंड देर इज नो 0 ओवर हियर, यानी कि रेड की जो वैल्यू है ह्यू की कोई वैल्यू नहीं होती। ह्यू डिग्री वैल्यू पे काम करता है, तो हर डिग्री का एक वैल्यू होती है। राइट, ना उसको बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है। तो बढ़ाया या कम करने की जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल रेड, रेड है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वो रेड कलर हमेशा रेड रहेगा। लेकिन जब उसके अंदर आप शेड्स डालेंगे तो शेड्स आने के बाद वो रेड लाइटर रेड भी हो जाएगा, डार्कर रेड भी हो जाएगा। राइट, तो शेड्स जो होते हैं वो फोटोशॉप देता है 256 शेड देता है आपको फोटोशॉप, जो कि 0 से लेकर 255 वैल्यू तक एक्सेप्ट करता है।
तो 0 से 255 करेंगे, दैट मीन्स 256 ऑफ शेड्स। अब मैं यहाँ पे जैसे RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, इसमें R को कर देता हूँ 255, B100 रहेगा एग्जैक्टली क्योंकि उसमें पूरे शेड्स मिल जाएंगे। 255 रेड यानी कि रेड का 100% सैचुरेटेड रेड, 100% ब्राइटेड रेड, सबसे बड़ी रेड की वैल्यू 255। और अगर इसको 0 कर देता हूं तो ब्लैक हो जाएगा यानी कि पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको 128 यानी 50% सैचुरेशन, 50% सॉरी 100% सैचुरेशन विद 50% ब्राइटनेस, राइट। सो इसको मैं कर देता हूं 255 एंड लेट्स मेक इट ऑल्ट बी कंट्रोल डी। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो रेड है वो कंप्लीट ब्राइट रेड आया। अब अगर हमें ऐसे ही कॉपी करने के लिए ऑल्ट दबाइए तो आपका कर्सर जो है वो डबल पे शिफ्ट हो जाएगा, क्लिक और ड्रैग कीजिए तो आपका जो लेयर है वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होके बाहर आ जाएगी, ठीक है, राइट। अब आप क्या करेंगे, आपको सिलेक्शन लेना है, एग्जैक्ट सिलेक्शन लेना है इस बॉक्स का, क्योंकि इस बॉक्स का कलर हम चेंज करेंगे। तो आप कंट्रोल दबाएंगे और आपके लेयर पे क्लिक करेंगे। खासकर नोट करें लेयर के इस सेक्शन पे नहीं, लेयर के थंबनेल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो उसके नीचे पे n नंबर ऑफ शेप्स होंगे तो भी वो उसको सेलेक्ट कर लेगा सबको एक साथ। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रीन रखना है तो विल गो ओवर हियर, रेड को 0, ग्रीन को 255 कर देते हैं। नोट करेंगे अगर मैं इसको 256 कर देता हूँ तो ये मुझे एक एरर दिखाता है, 0 to 255 इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उतने ही शेड्स ले सकता है। ग्रीन, इसको भी ऑल्ट दबा के, अब ये जो पर्पल आप देखते हैं लाइंस, ये लाइंस होती हैं स्मार्ट गाइडलाइंस। ये इस ऑब्जेक्ट के या उसके आसपास के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको कैलकुलेट करके एक्चुअल पोजीशन बताता रहता है आपके पर्टिकुलर लेयर की। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, हमें ब्लू चाहिए है 0 255, इन पे हम बाद में बात करेंगे CMYK और लैब कलर्स में। तो इसको 255 करते हैं, ओके करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस, राइट। अब आपके पास रेड ग्रीन ब्लू 3 प्राइमरी कलर्स आ गए हैं। अब इन कलर्स को हमें चाहिए है कि हम इन कलर्स के मिक्सचर निकालें। तो रेड और ग्रीन को मिक्स करने पर, हम इसको ऐसा रख देते हैं, तो रेड और ग्रीन को मिक्स करने पर कौन सा कलर आएगा। अब जनरली हम स्कूल टाइम्स में, हमें मॉरल साइंस में ये चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड का होता है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, RYB होता है, तो यहाँ पे ये थ्योरी काम नहीं आएगी। फोटोशॉप इटसेल्फ आपको ये मिक्सिंग ऑप्शन देता है। तो आप फोटोशॉप के कलर पिकर में जाएंगे और आपको अगर रेड और ग्रीन को मिक्स करना है तो हमने इसको 0 कर देते हैं, रेड को 255 कर देते हैं और ग्रीन को 255 कर देते हैं। अल्टीमेटली हमें क्या मिला, येलो। तो रेड को कंप्लीट ग्रीन के साथ कंप्लीट मिक्स करने पर आपको कंप्लीट येलो मिलेगा, यानी 255 वैल्यू ऑफ येलो। इसको ओके करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, तो अब हमारे पास येलो आ गया। इसको फिर यहाँ ड्रैग कर देते हैं। अब हमें चाहिए है ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर। तो ग्रीन और ब्लू के मिक्सचर से हमें क्या मिलेगा, तो रेड को 0, ब्लू को 255। इस कलर को बोलते हैं सायन या सायन, राइट। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड देन हमें चाहिए होगा रेड और ब्लू का मिक्सचर। सो रेड और ब्लू का मिक्सचर में हमें मिलेगा ग्रीन 0, रेड 255, दैट्स मैजेंटा। सो अगर आप इसको ऐसे जज करें तो RGB का सेकेंडरी कलर CMYK होता है। अब यहाँ पे CMY तो मिल गया, सियान मैजेंटा येलो कलर तो हमको मिल गया, लेकिन K का फॉर्म कहाँ पे आएगा। K का फॉर्म तब आएगा जब आप इन सब कलर्स को 0 कर देंगे, यू विल गेट द फॉर्म। यानी सब कलर को अगर मैं 255 करता हूं तो
अल्टीमेट वाइट मिलता है और सब कलर को मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो अल्टीमेट ब्लैक मिलेगा, यानी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। अब इसके नीचे आप देख रहे होंगे यही एक कलर मिक्सिंग ऑफर करता है आपका फोटोशॉप। अब इसका जो टर्जरी कलर है वो भी यूज़ कैसे होता है वो देखते हैं, फिर उसके बाद इस नंबर पे हम बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 255 ग्रीन, 255 येलो। अब आप अगर ब्लू की वैल्यू 50% ऐड करते हैं, क्योंकि 100% अगर आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा वाइट, तो 255 का 50% कितना होता है? इट कुड बी बेसिकली इजीली अगर मैं बोलूं तो ये 128 होता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि हमें नहीं पता है। अगर हमें नहीं पता है तो ये जो ऑप्शन है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करता है, यानी कि आप यहाँ पे 255 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और जैसे ही किसी और सेक्शन पे क्लिक करेंगे इट विल आस्क यू समथिंग, लेकिन इट विल डू द इक्वेशन। तो 255 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 128। तो आपको क्या मिला इधर पे? ऑफ येलो। तो इसमें क्या हुआ, हमने दो प्राइमरी कलर्स को इक्वली मिक्स किया और एक टर्जरी का 50% बस डाला, टर्जरी नहीं तीसरे कलर का, राइट। तो बोलना चाहिए कि एक हमने अगर यहाँ से सेकेंडरी कलर लिया है येलो, येलो सेकेंडरी को ब्लू के साथ अगर आप मिक्स करोगे तो आपको कौन सा कलर मिलता है? विच इज ऑफ येलो, राइट। अब अगर आप इसको लेट जैसे इसको 255 कर देंगे और 128 ग्रीन कर देंगे तो ऑफ वैल्यू मिलेगी, यानी कि अगर ऑफ वैल्यू जनरेट करना है तो 50% तीसरा कलर ऐड करते जाइए, एक सेकेंडरी के साथ एक वो। ऐसे ही अगर मैं रेड को ग्रीन को 255 कर दूं और रेड को 128 कर दूं तो मुझे ऑफ साइन कलर मिलेगा। ये होता है मिक्सिंग करना। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को उल्टा कर दूं, जैसे कि रेसिप्रोकल क्या होगा, मैं यहां पे ग्रीन और ब्लू को क्या कर रहा हूं, कंप्लीट ले रहा हूं 255 255 और 50% ये, यानी 100 100 50 ऐसा कर रहा हूं मैं। अब अगर इसको उल्टा कर दूं यानी कि 50 50 100 कर दिया जाए, देन आप इसको 128 करेंगे, सो देन यू विल गेट पर्पलिश, जो आपका क्या बोलते हैं नेवी ब्लू सा ऑफ वर्जन आता है, पर्पल जो वर्जन आता है वो आ जाता है। अगर मैं इसको लेट जस्ट से इसको मैं 255 कर दूं और ब्लू को 128 कर दूं, सो आई विल बी गेटिंग अ ग्रीन ऑफ ग्रीन। यानी अगर आप इसको ऐसा समझिए कि प्राइमरी कलर था सबसे पहले, फिर सेकेंडरी कलर आया सायन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, टर्जरी कलर में सायन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक को ऑफ करता है और फोर्थ वाला जो कलर होता है थ्योरी उसमें क्या होता है, प्राइमरी कलर को ऑफ करता है वो। अल्टीमेटली ये जितना भी है आगे बढ़ते 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 घूम फिर के वापस से रेड ग्रीन ब्लू पे आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक कलर व्हील है, तो ये सब कुछ आखिर में वही कलर्स जनरेट करेंगे। तो शुरुआती जो मिक्सिंग है वो ऐसे ही होती है। अब जब हम कलर करेक्शन करते हैं तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर हम नॉर्मली क्या है, किसी इमेज में मान लीजिए आपने जब क्लिक किया तो ब्लू का एक्सपोजर ज़्यादा है, शाम का वक्त है, कोई लाइट्स नहीं जल रही हैं और आपको एक ब्लू ह्यू मिलता है पूरे इमेज के ऊपर में, तो उस ब्लू को अगर आपको चेंज करना है तो आपको उस ब्लू की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा किसी और वैल्यू से। तो वो वैल्यू कौन से कलर वैल्यू की होगी वो डिसाइड होता है जब हम ये एक थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास मिक्सिंग इन कलर से हो रही है। अगर आप देखें कि RGB रेड ग्रीन ब्लू को मैं यहाँ पे 000 करता हूँ तो आप नीचे देखिए यहाँ पे हैशटैग लिखा हुआ है, ये हैशटैग के आगे सब जगह 00 लिखा हुआ है, लेकिन ये 0 भी एक पैटर्न में लिखा है, 1 2 3 4 5 6 पैटर्न है। दैट मीन्स
हर एक कलर के लिए 2 जीरो हैं, हर एक कलर के लिए 2 जीरो हैं। इस वैल्यू को बोलते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू, और ये 0 से f तक जाती है, 0 से f तक। अगर मैं यहाँ पे f f f f f f f f f डाल दूं तो अल्टीमेटली पूरी वैल्यूज आ जाएंगी 255 पे, यानी वाइट, और 0 0 0 0 0 अल्टीमेटली ये वैल्यूज आ जाएंगी ब्लैक। अब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको ये समझना है, क्योंकि ये 0 टू f है, तो ये क्या करती है 0 से 98 समथिंग तक, 67 या 98 समथिंग तक ये जाती है, और फिर उसके बाद A B C D E F G में टर्न हो जाती है, और फिर F में जाके ख़त्म हो जाती है। तो आप, हाँ 90, राइट, न्यूमेरिकल रहता है, फिर A B C D में कन्वर्ट हो जाता है ये कलर, तो वो उस वैल्यू पे रहेगा। आप उसको यहाँ से बढ़ा बढ़ा के जज कर सकते हो कौन सी वैल्यू, जैसे इसको मैंने 128 दिया तो यहाँ पे 80 आया है ब्लू में, तो वो 128 उसका 80 वर्जन है। अगर इसको आप 190 कर देंगे तब देखिए BE आ जाएगा, राइट। सो ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो जब 255 आप इसको करेंगे तो वो FF हो जाएगा, कंप्लीट वैल्यू, राइट। अब ऐसे कंट्रोल होता है ये। अब इसका फायदा क्या है, ये एक्चुअली में इस पूरे कलर का यूनिक नंबर होता है, और इसको फाइंड करने के लिए मान लीजिए कहीं किसी कंपनी के लिए हम काम करते हैं, तो उन कंपनी के कलर्स कुछ पेटेंट कलर्स होते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, कोका कोला का कलर जो है वो पेटेंट कलर है, तो हर बार वो कलर, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूं अगर कोका कोला को, और मैंने कोका कोला का कोई एक कलर, यूनिक कलर बनाया, और मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक उस कलर को मैं पेंट कर सकता हूं, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मेरे बाद कोका कोला की कंपनी को जो संभाल रहा होगा वो व्यक्ति उस कलर को कैसे पकड़ेगा। तो उस पॉइंट के लिए पुराने ज़माने में तो ये इम्पॉसिबल था, थोड़ा सा उसमें एक कॉम्पोजिशन वैल्यू होती थी कि 50% इस कलर को मिलाओ, 50% उस कलर को मिलाओ, क्योंकि उस समय फिजिकली कलर्स हुआ करते थे, तो लोग फिजिकली कलर्स को मिक्स करके एक रेसिपी बनाया करते थे कि इतना परसेंट ये कलर, इतना परसेंट ये कलर, ऐसे ऐसे मिक्स करो, इसको फलाना केमिकल के साथ जोड़िए, तब आपको आपका कलर मिलेगा, वो वैल्यू होती थी। अब डिजिटल में ये वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है हेक्साडेसिमल वैल्यू से। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको, आप अगर इस पे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आप गूगल पे जाइए, हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ अ कलर सर्च करेंगे, सब सब एशियन पेंट्स वगैरह में जी आपको जो मिलता है ना करके निकाल दो, वही है, सेम हेक्साडेसिमल वैल्यू है। उनके पास क्या पैलेट हो गया है, बस आपको दिखाते कौन सा कलर पसंद है, तो आप बोलेंगे मेरे को, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता, तो क्लाइंट बोलता है कि मुझे ना वो पर्पलिश रेड चाहिए या वाइटिश ब्लू चाहिए, है ना, तो वो उनको नहीं पता चलता, वो उनको बकायदा शेड दिखाते, कौन सा शेड है सर, अच्छा ये शेड है, अब वही एग्जैक्ट शेड चाहिए है, तो वो सीधा एक हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ अ कलर लगाते हैं एंड दे विल गेट दैट वैल्यू। सो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है आप सर्च करने के लिए कलर हेक्स नाम की इस W3 स्कूल्स की साइट में जा सकते हैं, या ये मैथ इज फन करके जो है हेक्साडेसिमल कलर्स मैथ इज फन, इसमें भी जा सकते, दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको ना ऐसे स्लाइडर देते हैं, ये भी कोडिंग से किया है इन्होंने, तो ये वेब डेवलपमेंट में जब कोड जनरेट करना होता है, किसी चीज़ का कलर देना होता है, तो यही वैल्यू इक्वेशन लगता है। तो देखिए 47 इक्वल टू 2f, यहाँ बता देता है कि उसका अर्थ क्या है। तो आप जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कलर जनरेट किया, लेट्स जस्ट से दिस कलर, तो इस कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू ये मिल गई, इसको कॉपी कर लीजिए। डेसिमल वैल्यू आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोटोशॉप सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हेक्साडेसिमल वैल्यू सपोर्ट कर जाता है, इसको कॉपी कर लीजिए, फोटोशॉप में आइए, एंड यहाँ पे हम एक और न्यू लेयर बनाते हैं, लेट्स पुट दिस लेयर ओवर हियर, और इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, यू विल गेट द एग्जैक्ट कलर ओवर देयर। जी अब बस आप इसको
सेट की, यू विल गेट दैट एग्जैक्ट पैलेट। और ये वैल्यू हम कैसे भी उठा सकते हैं। फोटोशॉप तो आपको इतना तक वैल्यू दे देता है कि आप उस इमेज को बस प्रिंट स्क्रीन कीजिए, यहाँ पे लाइए और यहीं से पेस्ट करके उसमें से कलर उठा लीजिए, ये भी कर सकते हैं। बट वो एक प्रोफेशनल वे नहीं होता, क्योंकि आप क्या है, कब कहाँ तक इमेजेस ढो ढो के चलते रहेंगे। इससे बेहतर होता है कि आप एक नोटपैड फाइल बनाएं, उसमें आप फलाना एक कलर के लिए एक हेक्साडेसिमल वैल्यू डाल दीजिए। तो जब किसी को भी आपको चाहिए कि भाई देखो मैं कोई एक पोस्टर बना रहा हूँ, उस पोस्टर का अगर मैं बॉटल की बात कर रहा हूँ तो बॉटल का कलर मैंने ये रखा हुआ है, तो सिंपली वो इंसान उठाएगा, बॉटल के ऊपर में एक कलर वैल्यू या एक एडजस्टमेंट लेयर लगा के फटाक से उसका पैलेट डाल देगा और सीधा वही कलर उतर जाएंगे वहाँ पे। तो उसको कुछ भी कलर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैकग्राउंड का कलर, इन सब, तो ये क्या है, ये बड़ी कंपनीज में ये चलन होता है। छोटी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनीज में ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ अब वो अपने चलन में नहीं लाते हैं। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज होती हैं वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न मिलेगा, राइट। तो ये शेड्स जो हैं ये आपको कहाँ पे मिलते हैं और जगह, तो आप हर साल एक कलर ऑफ द ईयर निकलता है, राइट। और वो निकालती है पैंटॉन। पैंटॉन एक कंपनी है जो कि कलर ऑफ द ईयर डिसाइड करती है, और इसी की तर्ज पे सारे के सारे अपकमिंग जितने जनता है वो इस पे काम करती है। और 2020 में कलर ऑफ द ईयर जो था वो ब्लू था, क्लासिक ब्लू। तो इसका ये लोग क्या करते हैं, एक क्लासिक ब्लू का, जैसे इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं, वो एक पैंटॉन की वेबसाइट होती है, टाइम्स नाउ का है। सी एवरी सिंगल कलर ऑफ द ईयर इन, दिस वॉज वेरी पेरी जो हमारा 2022 का था। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरी पेरी दिखा तो रहा है, लेकिन वेरी पेरी का एग्जैक्ट जो हेक्साडेसिमल कोड है वो भी इनकी साइट में मिल जाता है। आप उसको सर्च करेंगे या इसी को आप प्रिंट स्क्रीन करके ले जाएंगे तो आप वर्क कर पाएंगे इस चीज़ में। जैसे ये है तो एवरी सिंगल, अच्छा ये उन्होंने अलग सी साइट में, ये हाउस ब्यूटीफुल की साइट है, पेंटॉन की नहीं है। पेंटॉन की साइट में जाएंगे तो वो उसका एक वो निकालता है, क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल कोड दे देता है, तो आप उस हेक्साडेसिमल कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब क्या होता है इनका कि ये जो कलर्स जब निकलते हैं तो उस साल के जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सब इन कलर्स पे ही अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो फैशन आपको दिख रहा होता है वो एक्चुअली कंट्रोलेबल फैशन है। तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी उठ खड़ा हुआ और उसको कुछ नया रेवोल्यूशनरी लगा उसने बनाया और दे दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका भी एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है और वो पेंटॉन कलर के द्वारा तैयार करते हैं, राइट। सो ये शेड्स वैल्यू और पूरा वैल्यूज़ यहाँ मिल जाती है। नहीं होता है तो हम यहीं से इमेज क्रॉप करके उठा लेते हैं प्रिंट स्क्रीन से, फोटोशॉप से ले जाके वो कलर उठा लेते हैं। सो वो भी कर सकते हैं दोनों चीज़ें। तो अभी जितने भी प्रोडक्ट आएंगे 2022 में, जी बिल्कुल ले सकते हैं आप। एग्जैक्टली exactly, आप जैसे यहाँ से प्रिंट स्क्रीन करें, मैंने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन किया, इधर आया कंट्रोल वी किया, आई गेट वन इमेज, वो इमेज इधर आ गई। आई दबाऊंगा तो ये कलर पिकर आता है, आई आई फॉर इंक पॉट। तो मैंने आई दबाया, कलर पिकर आया, या फिर मैं अपने कलर पिकर पे ही क्लिक कर दूंगा। तो जब इसको ओपन करूंगा तो जैसे ही कर्सर बाहर ले जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है आई पिकर में। तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए तो उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको मिल जाती है। अब ये इमेज मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस इमेज में से लीजिए, ये तो आप अपने वर्क के लिए ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इमेज में ये रूम का इमेज है, इसमें क्या लाइट आ रही है तो लाइट के कारण मल्टीपल शेड्स आ रहे हैं, तो वो डिफर करता जाएगा। लेकिन अगर आप इस कलर को लेंगे तो इसमें कोई शेड्स नहीं आएगा, इसलिए ये राइट, तो इसलिए ये फैब्रिक पेंट लगता है। ओके, सो इस तरीके से कलर थ्योरीज काम करती हैं हमारे फोटोशॉप के अंदर। नाउ लेट मी जस्ट डिलीट दिस पर्टिकुलर लेयर, आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस, click and drag, put it on this trash bin, or either
प्रेस डिलीट फ्रॉम द कीबोर्ड। अब इस पूरों को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के लास्ट वाली पे क्लिक कर दीजिए तो सारी लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप इंडिविजुअल आइसोलेटेड ऑड सेलेक्ट करना चाहते हैं या इवन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबा के रखिए और आइसोलेट कर करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारी लेयर्स को एक लेयर में डाल देता हूँ। तो उनको शिफ्ट दबा के इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ई एज इन एलिफेंट। तो कंट्रोल ई दबाएंगे तो इससे क्या होगा, इमेज जो होगी वो मर्ज हो जाएगी, राइट, इट इज मर्ज्ड, सारा का सारा एक लेयर पे आ गया। अब इसको अनमर्ज नहीं कर सकते, अगर आप आगे काम करना चाहें तो आप कंट्रोल जेड करेंगे तो ये तुरंत अंडू में ही बस चेंज होंगी। अदरवाइज अगर आपने इनको मर्ज कर दिया और आपने इन पे काम कर लिया आगे और फिर आप सोचें कि ये अनमर्ज होंगे तो इट्स एन अनडूएबल प्रोसेस, यानी कि अब दोबारा नहीं हो पाएगी, राइट। सो यू कांट अनडू दैट। सो अब हमने इसको एक लेयर पे डाल दिया और इसको बंद कर दिया। सर अभी जैसे वो इतनी सारी लेयर्स थी, आप उस पे क्लिक करिए एक बार। जी तो ये मेरे को कैसे डिफरेंशिएट होगा कि ये, अगर मैं इसको ना देखूं जी, कि ये एक ही उस पे आ गए। ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए F7 दबाता हूं ताकि लेयर टॉगल बंद हो जाए। मान लीजिए आप ऐसे ही काम कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कौन सी लेयर एक साथ है कौन सी अलग अलग है, तो आपके पास चॉइसेस हैं। पहली चीज, अगर आप ऑटो सेलेक्ट यहां से ऑन रखते हैं तो आप इंडिविजुअल लेयर्स पे काम कर सकते हैं। अभी कैसे, फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं एक नई लेयर बनाता हूं और उस पे मैं एक सेपरेट sort of color put करता हूँ। I'll just put this one, okay, put it, right। अब अगर ये पॉइंट नहीं दबाया हुआ है ऑटो सेलेक्ट को, तो मैं जब इसको मूव करूंगा तो ये अलग मूव हो रही है, जब इनको मूव करूंगा तो ये मूव नहीं हो रहे। सो मुझे सिलेक्शन जो है वो क्या करना होगा, वहां ले जाना होगा, वापस से इसको ओपन करना होगा, नीचे वालों को सेलेक्ट करना होगा, तब इसको सेलेक्ट कर पाऊंगा, फिर इसको सेलेक्ट करना होगा, तब इसको सेलेक्ट कर पाऊंगा। बट लेट जस्ट से अगर मुझे फ्रीक्वेंट काम करना है और मेरे पास बहुत सारी लेयर्स हैं तो मैं ऑटो सेलेक्ट को ऑन करूंगा, तो अब मैं इसको भी शिफ्ट कर सकता हूं और इसको भी शिफ्ट कर सकता हूं। अब लेट जस्ट से जो आपका क्वेश्चन है कि सब एक साथ अगर हैं तो पता कैसे चलेगा कि अलग अलग हैं और एक साथ हैं, ये पता इस ऑटो सेलेक्ट से चलता है। आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे और अगर इसको घुमाएंगे या येलो को पकड़ के घुमाएंगे या ब्लू या ग्रीन किसी को भी, तो आप देख रहे हैं उसके साथ सारी चीज़ें घूम रही हैं, दैट मीन्स ये इसके साथ है। अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये आइसोलेटेड है। ऑटो सेलेक्ट क्या करता है, उस लेयर की जितनी चीज़ें साथ में होगी उन सबको एक साथ मूव कराएगा। आप उसको आइसोलेट करके मूव नहीं कर सकते अनलेस आप उसको सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया, अब अगर आपने इसको ऑटो सेलेक्ट करके मूव कराया तो देखिए रेड ही बस मूव होगा, क्योंकि आपने पर्टिकुलर उस रेड कलर को सेलेक्ट करा हुआ है, राइट। अदरवाइज सिलेक्शन कंट्रोल डी से अलग होता है, डी एज इन देहरादून, इसको अलग करेंगे और देन आप इसको मूव कराएंगे तो इट विल गो ऑन फॉर लाइक सब एक साथ होगा, राइट। कंट्रोल टी और इसको सेलेक्ट करते हैं। सो ये हमारा नॉर्मल कलर थ्योरी है जो कि फोटोशॉप में वर्क करती है, लेयर वाइज वगैरह काम करने के लिए होते हैं। सो सिलेक्शन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा और अच्छा सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन ही की है जब आप किसी इमेज में कोई एक सेपरेट इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, आपको एक सिंपल प्रैक्टिस करनी होती है जिससे आप कलर और शेड्स के डिफरेंट को समझ पाते हैं, वो होती है आपका कलर थ्योरीज, जो कि हमने ऐड की हुई है मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर थ्योरीज का। तो अब कौन कौन सी कलर थ्योरी हैं, देर आर लॉट ऑफ कलर थ्योरीज, जिनमें से एक हम आज शुरू करेंगे, वो एक प्रैक्टिस होगा आपके लिए। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू विल गेट द आइडिया टू वर्क इट ऑन। सो मैं अपनी लेयर पैनल को ओपन कर लेता हूँ, इन दोनों लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। आई जस्ट डिलीट ऑल ऑफ देम।
राइट, मैंने डिलीट कर दिया। नाउ आई विल बी क्रिएटिंग अ फ्रेम। एक न्यू लेयर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, इसको मैं 01 नाम से डिनोट कर देता हूँ। नाउ इट्स 01, और मैं यहाँ पे इसको एक इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है मोनोक्रोम कलर थ्योरी। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम का मतलब होता है सिंगल कलर्स, राइट। अब इसमें एक ही रूल है, वो ये है कि ये आपको कोई एक कलर पे काम करना होगा, और कलर में वेरिएशन केवल शेड के साथ आ सकते हैं, ह्यू के साथ नहीं आ सकते। ना आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, केवल और केवल वाइट और ब्लैक वैल्यू बढ़ा के ही आप उसमें शेड लाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, किसी भी वर्क में मोनोक्रोम अगर आप ऐड करते हैं, उससे उस वर्क में आप डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो ये डेप्थ के लिए यूज़ होता है, राइट। सो अब मैं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने सेंटर पे रखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ, बट हम आर्टिस्ट जो हैं वो एक चीज़ में ध्यान रखते हैं, कभी भी ब्राइटनेस 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 90 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जितना काम है वो इतने में होना चाहिए। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है कि अगर आप 90 से ऊपर जाते हैं, तो अगर आप कोई दूसरे ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ कर रहे हैं, वो उस कलर पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि फोटोशॉप में या किसी भी डिजिटल वर्ल्ड में 90% से 100% के बीच के अगर वाइट शेड्स हैं, या 10% से लेकर 0% तक के ब्लैक शेड्स हैं, उन जगहों पे आप ब्लेंडिंग मोड्स काम नहीं करते, यानी कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो काम नहीं करेगा। तो इसको बहुत ही जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है, ये करीब सूरज जितना एक्सपोजर देता है, और ये आपका ब्लैक होल जितना डार्कनेस देता है, राइट, जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है। तो इसलिए हम उन जगहों से बचते हैं। तो हम इसलिए इसको क्या करेंगे, 50% ब्राइटनेस करेंगे, और किसी भी एक कलर को हम पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने इसको ब्लू ही पकड़ लिया, राइट, हल्का सा ये सायन कलर कहलाएगा, क्योंकि 128 ग्रीन, 126 ब्लू, और 50 मतलब बहुत ही कम वैल्यू रेड की है। तो इट्स काइंड ऑफ अ वायलेट, बट सॉरी इंडिगो टाइप के कलर्स हैं ये। सो हम इसको ऐसे रखते हैं, ओके कर देते हैं, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, अब कंट्रोल डी करेंगे तो हमारे पास एक फ्रेम आ गया। अब हम एक और लेयर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, और इसको 02 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक और यहां से यहां तक कलर सिलेक्शन लेंगे, राइट। बट एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे हर सिलेक्शन पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। हर सिलेक्शन पे ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। ये न्यू ऑप्शन होता है सबसे पहला। दैट मीन्स कि अगर आप जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे तो पुराना वाला गायब हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी सिलेक्शन आप ड्रॉ कर रहे हैं, हर बार में पुराना सिलेक्शन गायब हो जाएगा, राइट। बट अगर आप इसके बगल वाला यूज करेंगे, विच इज ऐड, दैट मीन्स अगर मैं यहां पे इसको ड्रॉ करता हूं, देन आई विल ड्रॉ वन मोर, देन आई विल ड्रॉ वन मोर, तो ये ऐड पे काम कर रहा है, राइट। सो आई कुड क्रिएट अ चेकर्स बोर्ड, यानी सारे के सारे सिलेक्शन ऐड हो रहे हैं। अगर मैं इनके बीच में ऐड कर दूं तो ये सिलेक्शन आपस में ऐड हो जाएंगे, राइट। आई कुड ऐड एनी color to that and I will get that shape, right. But for this work we don't need that. So add जो है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं पूरे को, सो ऐड करूंगा तो हर चीज ऐड होती जाएगी। वहीं सर वो थर्ड था, अच्छा बता। थर्ड इज द सब्ट्रैक्ट वन। दैट मीन्स आप इसमें क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जितना ओवरलैप है वो माइनस हो जाएगा। So you got the new, the add one, the subtract and the intersect one.
अब इंटरसेक्ट का क्या काम है? इंटरसेक्ट का काम होता है, लेट्स जस्ट से इफ यू आर मेकिंग अ सर्कल, तो यहाँ पे क्लिक करके एलिप्टिकल टूल मिलता है। आप अगर सर्कल बना रहे हैं, आई हैव क्रिएटेड अ सर्कल, अगर इसको मैं ऐड में करके एक और सर्कल बना दूं यहाँ, सो आई हैव गॉट 2 सर्कल्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, काइंड ऑफ अ पीनट। अब अगर मुझे चाहिए है कि मैं इस सर्कल के बीच में जो इंटरसेक्शन एरिया है, यानी एक लीफ तरीके का एरिया है, अगर उसे सिलेक्शन चाहिए मुझे, so that I could create a leaf or something, eyes or something, fish or something, इस टाइप की कोई चीज़ें बनानी है, so मुझे उसके शेप को क्रिएट करना है। So what will I do? I will go for intersection. I'll select that particular point, or I'll just remove that and I'll got the intersected version. Then I could add a leaf-like structure over there. So that is these 4 points which are we are going to use those. So now I'm just going to select them and then हम subtract में जाएंगे, will remove that one. अब हम इसको, हमारा जो कलर पिकर है, इसमें ना सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं ना ह्यू चेंज कर सकते हैं, मोनोक्रोम में हम केवल और केवल इसको चेंज कर सकते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वर्क के लिए आप जितना डिटेल करना चाहें उतने कम पिक्सल हॉप करें। दैट मीन्स कि 50, 55, 50, 60, 65, 60, 75 ऐसे टाइप से हॉप कर सकते हैं, लाइक 70, 75, 80, 85, 90, 95 ऐसे कर करके ऊपर जा सकते हैं, बट 90 से ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, 10 से नीचे नहीं जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स का हॉप ले रहा हूँ, यानी 10% का हॉप ले रहा हूँ। तो यहाँ से ये 50% था, अब मैं इसको 60 कर देता हूँ। I'll make a alt backspace. So क्या मिला मुझे, एक 2 शेड मिल गए। Now what I'll do, I'll make another layer 03. अभी सारी लेयर उसके ऊपर बनती जा रही है। I'll select this, कंट्रोल दबा के, लेकिन मेरी लेयर हाईलाइटेड है 3 वाली, भले ही मैं कंट्रोल दबा के थंबनेल इस पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन लेयर सेलेक्टेड अभी 3 वाली ही है। देन what I'll do, I'll select this third one, selection tool है, तीसरा वाला selection tool है lasso tool, and it's a free hand lasso. इसको 3 भाग में अलग अलग टूल्स हैं। फ्री हैंड लेसो विल बी जिसको आप माउस से ड्रॉ कर पाओगे। पॉलीगोनल लेसो टूल, इट विल गिव यू कनेक्टर लाइंस, आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट विद दोज। और मैग्नेटिक लेसो, इट्स अ एआई बेस्ड टूल, यानी कि ये अपने आप इमेज के पिक्सल्स को सेलेक्ट करके पकड़ता है, राइट। सो फॉर दिस वर्क आई एम यूजिंग लेसो टूल, बिकॉज आपको माउस के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है। Now what I'll do, I'll select, so first over this I'll select this quotient, and as you can see my add is on, but I do not want my add to be there, because if I'm gonna use the add it won't work, अंदर वाला जो है वो select नहीं होगा। रीज़न है कि वो सब add हो जाएगा, and I could not go every time and select the intersection version, जो भी मैं draw कर रहा हूँ उसका intersection version हमेशा select करूँ, I could not go that. So there is a shortcut key, I'll just draw something over in this position and I'll press shift and alt. Just a minute, okay. Alt is for माइनस, शिफ्ट इज फॉर इंटरसेक्शन, यानी ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ दबाएंगे, सो यू विल गेट द इंटरसेक्शन, एंड देन उसके बाद यू कैन ड्रॉ दैट। राइट नाउ आई कैन यूज दिस एड पॉइंट, and then
हम हॉप कर रहे थे 60 से 70, यहाँ पे 50 था, फिर 60 आया, 60 से 70 आ गया, एंड आई जस्ट ऑल बैक स्पेस, सो नाउ वी गॉट 3 शेड्स. देन आई अगेन, मैं न्यू लेयर यहाँ से भी जाके ले सकता हूँ, यहाँ से भी लेयर से भी ऑप्शन से 04, right, I've got this one. And then what I'll do, I'll create some, let's just say मुझे थोड़ा सा rocks वगैरह या water paddle create करने हैं, so I could use that. Right, some water paddles and some leaves, and I could add this shapes, right. You just have to add something like that. Right, something we had drawn over there. Now I'll just go over here and I'm gonna add about 80. So we'll add 80. So now we've got shades of different shades. Then 90 तक जा सकते हैं, so हम एक और 05 लेयर का एक ब्राइट वैल्यू लेंगे और यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट पेडल्स और ड्रॉ कर लेते हैं. Some grasses. नाउ ये क्रिएटिविटी जो है आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं. यू कैन टेक अ रेफरेंस आउट, किसी भी चीज़ से हम रेफरेंस लेके इसको ड्रॉ कर सकते हैं. कैसा भी एक रैंडम शेप क्रिएट करने के लिए वी कैन वर्क इट ऑन समथिंग लाइक दैट. If we wanted to chop something off, we can chop it off. Right, तो उतना हिस्सा चॉप हो जाएगा. देन अगेन विल गो बाय 90. 90 से ऊपर बस नहीं जा सकते अभी फिलहाल, सो हम इसको ऑल बैक स्पेस करेंगे. we've got something like that. तो हमारे पास और डिफरेंट शेड्स आ गए. नाउ वन मोर थिंग, एक रूल है डेप्थ का. वो ये रूल है कि जब आप कैमरा के कोई चीज़ बहुत पास आ जाती है, जहाँ पे फोकस हो रहा है उससे भी ज़्यादा पास आ जाती है, तो वो हिस्सा डार्क हो जाता है, यानी ब्लैक हो जाता है. दैट मीन्स अगर हम कोई भी इमेज ले रहे हैं या हम खुद देख भी रहे हैं कोई भी चीज़, अगर हमारी एक रेंज होती है फोकस की, उस फोकस की अगर पार कोई चीज़ आ जाती है विच इज़ ऑन 180 डिग्री या हमारे आई के पीछे का जो एरियाज होते हैं, अगर वहाँ पे वो चीज़ आ जाती है तो उसकी लाइट वैल्यूज़ कम हो जाती है कंपैरेटिवली जो हम देख रहे हैं. सिमिलरली इन डेप्थ सेशन जब हम डिजिटल में डेप्थ बनाते हैं तो हम पास वाली चीज़ों को डार्क कर देते हैं, यानी कि वो 50 से माइनस हो जाएंगी. राइट, सो अगर मैं अब आ गया, मैं 90 से ऊपर नहीं जा सकता, तो इसके आगे का फ्रेम जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा. लेट्स जस्ट से इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग विच इज़ ओके, इट्स इन नॉट इन ऐड, तो मैं इसको ऐड करता हुआ बना रहा हूँ. आई जस्ट ऐड दिस, थोड़े से हम सेपरेट शेप ऐड कर रहे हैं. तो हमने कुछ एक ऐड कर दिया. and here also we had added some more grass, and we'll add not this one because this
design is quite nice, so we'll just add something like this, we'll add something like this, we're just covering up the designs, right? और subtract में जाके उन हिस्सों को अलग कर देंगे which we do not want, so we can use this type of selection जो कि subtract कर करके यहाँ से उनको अलग कर देगा. Then हम क्या करेंगे, 50% shade उससे 10 माइनस कर देंगे, right? 1040 and we'll just add that one and we'll do the control D. So now you can see the base has been done. अब हमारे पास आगे की जो असेंडिंग वैल्यूज थी वो पूरी आ गई हैं और लास्ट वैल्यू जो है वो हमारी ब्लैक वैल्यू हो गई. नाउ विल गो बियॉन्ड, यानी कि अब हम ये 2 वाले से नीचे लेयर पे जाएंगे, यानी कि दूर जाएंगे. दूर जाएंगे तो शेड माइनस होते जाएंगे. So we'll do what? We'll make another control shift n and I'm just gonna give it a 0 minus 01 दे देता हूँ मैं, and I'll just put it back side of 02, यानी प्लेटफॉर्म के पीछे वाला एरिया दे दिया. Then I'll start drawing with this, और ड्रॉ करते समय then मैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट है और यहाँ पैडल है फॉरेस्ट का, दैट मीन्स कि यहाँ पे हल्का सा बेस है. ओके, इट्स नॉट ऑन ऐड, तो यहाँ पे इसको हम एक बेस बना लेते हैं. इट्स काइंड ऑफ अ ग्रासी बेस और इसमें ग्रास निकली हुई है. सो आई विल जस्ट ऐड सम सिलुएट्स. ताकि यहाँ तक पानी था और यहाँ के बाद ये आ जा रहा है. ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जब आप क्या बोलते माउस के साथ कोई वर्क कर रहे होते हैं. तो क्या होता है कि हमारा माउस हम चलाना तो चाहते हैं लेकिन वो उतना अच्छा चल नहीं पाता. वो रीज़न ये है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन की कमी होती है और वही कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका यहाँ से आता है. तो आप जब ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको ये आसानी से एक, और इनके काम भी हैं, मोनोक्रोम के वर्क आते हैं. आपका जो कोका कोला है, कोका कोला पूरे पोस्टर मोनोक्रोम में डिज़ाइन में तैयार होते हैं पूरे के पूरे. तो वो सीखना ज़रूरी होता है. लेट्स जस्ट से आई हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस. इसमें थोड़ा 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 ऐसा भी ऐड कर सकते हैं ताकि रैंडम लाइन्स आ सकें, राइट? सो दीज आर द रैंडम लाइन्स. नाउ 40 पे हैं, विल गो फॉर 30. 10% माइनस जाएंगे. सो नाउ यू कैन सी, so I have created a background depth. Then again I'll add another layer और यहाँ से भी मैं -02 add करता हूँ and I'll add another one. Now I will be adding much larger bushes. तो bushes के basic shapes बनाने के लिए I'll just add circles. Then I'll select marquee, rectangular marquee, and I'll just erase them. I'll erase all of these so that I will get something like this. Then I'll add random grass values. Some random values. I'm just adding some grass denotion जो जनरल हमको वहाँ दिखती भी नहीं है बट रहती हैं थोड़ी सी इस तरीके की ग्रास वैल्यूज. सो राइट, विल ऐड समथिंग लाइक दिस. और फिर इसके बाद अगेन विल ऐड 20. विल हॉपिंग one more and then we can see that we've got one more depth over here. There is one more thing left, तो हम इसको बाद में हम इसको cover up कर देंगे. So now we've got some depth area. Yes, you can please.
ओके। सो ये एक डेप्थ आ गई, देन हम एक और लास्ट लेयर ले लेते हैं विच इज़ -0.3 की, एंड देन पेड़ बना देते हैं। पेड़ बनाने के लिए हम सिंपली विल जस्ट ऐड दीज टाइप ऑफ डिज़ाइंस। अब पेड़ कैसे भी निकल जाते हैं जंगलों में, सो कंट्रोल Z से जब डिज़ाइन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगे, इनको अलग कराइए, देन दिस, देन दिस, ठीक है, देन सेलेक्ट दिस और राइट, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन अगेन लेट्स पुट 10 से नीचे नहीं जाएंगे, हम इसको ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं। सो दिस इज द फ्रेम वी विल गेट। अब रही बात इसके पीछे की, तो दैट्स डेफिनेटली इसके बाद -0.4 जो रहेगा वो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा डार्क कलर होगा, यानी कि वो -10 का हम 5 कर देते हैं, राइट। विल जस्ट सेलेक्ट दैट एंड विल पुट इट समवट लाइक दिस। सो वो बिल्कुल नाइट शेड बन जाएगा, राइट। और ये वाला जो शेड है इसको हम नीचे कर देते हैं सो दैट इट विल थोड़े से फिक्स लगे, राइट, या राइट। दैट इज़ मोनोक्रोम, जो कि जनरली हमारा शेड डेप्थ के लिए यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया, राइट। ये प्रैक्टिस आप करिए, राइट। इसके बाद हम और अलग अलग कलर थ्योरीज में ऐड करेंगे। सो दिस इज मोनोक्रोम कलर थ्योरी। सर जैसे अभी हमने बी में रूम किया है, जी, हम किसी भी एक कलर को चूज कर सकते हैं, किसी भी किसी भी एक कलर जी, जैसे लाइटनिंग भी चूज। राइट, इट कुड बी ग्रीन, कुछ भी, कोई भी कलर, बस ये है कि 10 से 90 के शेड यूज़ करें। ये अभी शेड्स चेंज हो रहे हैं, कलर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसमें केवल शेड चेंज हो रहा है। तो 10 to 90 के बीच के, और यूज़ करने का तरीका क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं कैमरे के पास लेके आ रहा हूँ तब तक मैं ब्राइट करते जा रहा हूँ, और जैसे ही कैमरे से दूर लेते जा रहा हूँ तो मैं उसको डार्क करते जा रहा हूँ। और जो सबसे ज़्यादा पास है वो भी डार्क है, और जो सबसे ज़्यादा दूर है वो भी डार्क है। ये वैल्यूज़ ऐसे एडजस्ट होंगी, राइट। सो इतने को करते हैं, और फिर मैं आगे इस चीज़ में हम आगे जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लासेस में फिर मैं आपको उस चीज़ को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।